आइए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ईट हेल्दी टू लाइव हेल्दी। और हमारा विषय था हाइड्रोपोनिक बेसिक ट्रेनिंग। मैं आप सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि यह हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग का पार्ट नंबर 10 है, जो कि आखिरी पार्ट है। और आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक पार्ट नहीं देखे तो एक बार वो देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग के द्वारा किस तरीके से हम लोग सॉइल लेस फार्मिंग कर सकते हैं। चलो आज के विषय की तरफ जाते हैं और हमारा पार्ट नंबर 10 शुरू करते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग जो आज हम खत्म करने वाले हैं वह यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी इसके ऊपर काफी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम खुद अगर करके देखते नहीं है तो जो प्राप्त ज्ञान रहता है वो सिर्फ और सिर्फ कागज के ऊपर रहता है। अगर आपको पूरा ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यह वीडियो अंत तक देखें। तो चलो आज का विषय लेते हैं। आज का विषय हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 10 में पहला स्लाइड आ रहा है, उसमें लिखा है प्लांट डिसीजेस और क्रॉप डिसीजेस। आप सभी से मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग का। अगर प्लांट डिसीजेस या क्रॉप डिसीजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके ऊपर मुझे हमको जो भी फार्मर्स है उसको कंट्रोल करना है। तो आप सभी को बता दूं, जो साइंटिस्ट है ईजे बटलर, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लाया था, जिसका नाम है फाइटोलॉजी। कितने प्रकार के प्लांट डिसीज होते हैं, अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो मैं आप सभी को बता दूं लगभग 4 प्रकार के प्लांट डिसीज आपको दिखाई देते हैं। उसमें से पहला है फंगी, या इसको फंगस भी बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो मॉइस्चर कंटेनिंग फूड्स है या फ्रूट्स है उसमें यह फंगी या फंगस डिसीज दिखाई देता है। तो यह मोस्टली पोटैटो, पपाया, व्हीट, इन तरीके के जो फूड है या ग्रेन से इसके अंदर दिखाई देता है। इसको सॉइल फार्मिंग में किस तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करके सॉइल फार्मिंग में इसको कंट्रोल किया जाता है। बट मैं आप सभी को बता दूं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में आपका जो प्लांट है वह बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में है, जो कि सॉइल के ऊपर 3 से 4 फीट है। तो उसमें यह फंगस या फंगी, ये जो डिसीजेस है वह बहुत कम पैमाने में दिखते हैं। दूसरा प्रकार आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये मोस्टली देखा जाता है कॉटन, ब्रिंजल, व्हीट, स्वीट पोटैटो जैसे जो वेजिटेबल्स है या क्रॉप्स है उसमें। तो उसके ऊपर कैसे सॉइल फार्मिंग में हम कंट्रोल करते हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स है उसको इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाता है। बट हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सॉइल के साथ कांटेक्ट ही नहीं, इसीलिए इस फार्मिंग को सॉइल लेस फार्मिंग कहा जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रकार आता है वायरसेस। अभी वायरस की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी को पता है कोरोना वायरस ने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक के सबको बता दिया है कि वायरस कितना डेंजरस होता है। तो सेम जैसे ह्यूमन बींग्स को वायरस अफेक्ट करता है, वैसे ही प्लांट्स को भी वायरस अफेक्ट करता है। तो उसमें मोस्टली टोबैको, शुगर केन, बीटरूट जैसे जो प्लांट्स है, क्रॉप से, इसमें ये वायरसेस बहुत ज्यादा पैमाने में दिखता है। उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तो उसको पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का स्प्रे करके उसको कंट्रोल किया जाता है। बट हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सॉइल लेस फार्मिंग की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें काफी हद तक ये वायरसेस का जो डिसीज है वो नहीं दिखता है। चौथा प्रकार आता है अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब मैं बताना चाहूंगा, अबायोटिक का मतलब ये होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो निर्जीव चीजें है, उससे जो हमारे क्रॉप्स को हानि पहुंचती है, वो हानि मतलब एक प्रकार का डिसीज होता है जो ज्यादातर पोटैटो, लेमन, पी, मैंगो जैसे फ्रूट्स में दिखाई जाता है। तो अबायोटिक में आता क्या है, जैसे तेज हवा जहाँ चलती है, उस तेज हवा के कारण अगर आपके पत्ते ज्यादा सूख जा रहे हैं या कट जाते हैं, तो ये अबायोटिक डिसीजेस में आता है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के डिसीजेस क्रॉप्स में दिखाई जाते हैं, प्लांट्स में दिखाई देते हैं। और इनको ओवरकम कैसे किया जाए, तो आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से सॉइल फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसका अपोजिट हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना है और नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, यह जो सेटअप है वो सॉइल से 3 से 4 फीट ऊपर रहता है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है प्लांट्स और रूट के साथ में। यही कारणवश आपका जो ये डिसीजेस है यह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में नहीं पनपते हैं। और
सॉइल फार्मिंग के कंपैरिजन में अगर 10 से 20% इसमें डिसीजेस दिखे भी तो वह हम लोग ऑर्गेनिक या नेचुरल पद्धति से नीम ऑयल का स्प्रे करके उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा और बेहतरीन एडवांटेज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए मैं बताऊंगा कि यही तक हमारा हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग था। अभी जो लोग खुद सेटअप बनाना चाहते हैं और आपका प्लांट सक्सेसफुली प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं, उनको मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहूंगा जिसको आपको ध्यान रखना है प्लांट्स लगाते समय। तो पहला पॉइंट आता है कि आपका जो टैंक है और जो सेटअप पाइप के होल्स है वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि आपका वाटर का जो टेम्परेचर है, जो सोल्यूशन का टेम्परेचर, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपको पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है। आपको जो वार्निंग साइंस है प्लांट में, जैसे पत्ते पीले पड़ जाना या पत्ते गल जाना या जो फ्रूट लगा है वो फ्रूट बड़ा ना हो के छोटे छोटे में ही गिल जाना, तो ये सब साइंस को ध्यान रखना है। आपके प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइट मिलना चाहिए, यह देखना है। उसके बाद में आपको टीडीएस एंड पीएच डिवाइस यूज करना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो वाटर यूज करोगे वह 150 टू 200 टीडीएस का यूज करोगे। उसके बाद आपको वाटर पंप, सॉल्यूशन पंप और एयर पंप इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको इंसेक्ट्स के तरफ ध्यान देना है, जाकि आपके जो प्लांट है या क्रॉप्स है उसके स्टॉम या लीव्स के नीचे यह रहते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको प्लांट के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको चैनल में कुछ मड या स्लज जमा है तो उसको डेट जैसे आपको समय मिलता है वैसे उसको क्लीन करना है। आपके रूट ज्यादा स्मूथ तो नहीं है, उसको चेक करना है। आपको एक नोटबुक मेंटेन करके उसमें पीएच और टीडीएस का रेंज लिखना है, ताकि आप जब भी सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें किस तरीके की स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो पीएच अगर आपका कितना था, टीडीएस कितना था, ये अगर आपके पास मेंटेन रहेगा तो उस हिसाब से आप ओवरकम कर पाओगे। वाटर लेवल मेंटेन रखना है। टैंक में बहुत ज्यादा कम सॉल्यूशन है, उस समय भी आपके प्लांट्स में क्षति पहुंच सकती है, तो आपका सॉल्यूशन लेवल मेंटेन रखना है। उसके बाद आपका जो सॉल्ट चेक करिए आपके वाटर में कितना है, तो सॉल्ट का प्रमाण प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जो अननेसेसरी रिड्यूस ग्रो होती है उसको निकाल देना है टाइम टू टाइम। उसके बाद आपका जो एयर पंप है और वाटर पंप है उसका स्टोन, उसको क्लीन करते रहना है। एयर पंप बबल्स बना रहा है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद आप अगर इंडोर हाइड्रोपोनिक कर रहे हो तो जो ट्यूब लाइट्स है उसका लाइट्स प्रॉपरली आ रहा है या नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट कब तक चलेगा वो देख के उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो इन 20 पॉइंट्स की तरफ आपको ध्यान देना है। हाँ, अभी अगर आपको यह ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, सारे वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपके मन में सवाल है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा, तो यह जो हमारा चैनल है वह एक फर्म के तौर पर उभर कर आया है। तो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो मीडियम से हम लोग देते हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ऑनलाइन ट्रेन में ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे, तो आप सभी को बता दूं कि आप जहां हो वहीं पर अ, हम हमारे वीडियोस के द्वारा या हम वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको सिखाएंगे और आपसे यह हाइड्रोपोनिक सेटअप बनवा के लेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है या इस ट्रेनिंग के बाद और कुछ सवाल है, आपको सवाल पूछने हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर या जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, उस पर कांटेक्ट करके आपके सवालों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर ऐसे सुझाव पा सकते हैं। अभी कितने प्रकार के ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो हम लोग दो प्रकार के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पहला ट्रेनिंग है उसका नाम है हॉबी हाइड्रोपोनिक्स फॉर किचन गार्डन और टेरेस गार्डन। जैसे कि नाम दिया है उसी से समझ में आता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ हॉबी के तौर पर या फिर हमारे फैमिली में जितना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लगते हैं उसको ग्रो करना है टेरेस के ऊपर, तो कैसे ग्रो किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग में कवर की जाएगी। तो जिन लोगों को यह ट्रेनिंग करना है वह ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। उस ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यह ट्रेनिंग आपको बता दूं, यह ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, जो कि वीकेंड सैटरडे संडेज को होगा।
दूसरा प्रकार आता है ट्रेनिंग में, वह है एडवांस हाइड्रोपोनिक्स फॉर कमर्शियल फार्मिंग, जिससे कि नाम दिया है उसी तरीके से ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में आप सभी को कमर्शियली किस तरीके से आपका हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करते हैं और उससे किस तरीके से आमदनी कमाते हैं वह सिखाया जाएगा, और सारे तरीके से मदद की जाएगी किस तरीके से उसको सेटअप करना है, ऑटोमेशन कैसे करना है, उसके बाद में कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में लगाना है, किस तरीके से पॉली हाउस का सेटअप करना है, ये सारा चीज इस एडवांस हाइड्रोपोनिक कमर्शियल फार्मिंग में सिखाया जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वह 4 डेज का है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का है। और इसका मोड भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, तो आप दो में से कोई भी एक ट्रेनिंग आपके इंटरेस्ट के अनुसार कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप एडवांस हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग फॉर कमर्शियल फार्मिंग कीजिए। और आप अगर आपको हॉबी पर्पस के लिए करना है, आपके टेरेस के लिए करना है, टेरेस गार्डन के लिए करना है, तो आप हॉबी हाइड्रोपोनिक्स फॉर किचन गार्डन और टेरेस गार्डन यह कोर्स ज्वाइन कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह बेसिक ट्रेनिंग से बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा और एक इंटरेस्ट आया होगा कि हम लोग नई तकनीक की तरफ, इजराइल की जो टेक्निक है उसकी तरफ आकर्षित अ, होना चाहिए, और हमारी सेहत के लिए इस ट्रेनिंग का, इस सेटअप का, इस नए तकनीक का अ, आत्मसम्मान कर अपनाना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, तो एंड टू एंड सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि अगर आपको, आपके पास फार्म है या कुछ खुली जगह है, उसमें आपको पूरा कमर्शियल फार्म सेटअप अगर करना है, तो उस फार्म सेटअप के लिए हमारा जो फर्म है, हमारा जो कंपनी है नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, वह पूरा पूरी मदद करता है। तो आप बेझिझक होके इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको पॉसिबल हो तो हमारा हेड ऑफिस नागपुर में है, तो आप नागपुर में ऑफिस में विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इस बेसिक ट्रेनिंग से काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा। और यह बेसिक हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होता है, यह बताते हुए मुझे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।